हेलो बच्चों। कक्षा 12 की गणित में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं बालाजी पब्लिकेशन की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 15 से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम सब लोग बालाजी पब्लिकेशन से फिजिक्स, मैथ और साथ ही साथ केमिस्ट्री के जो है आंकिक प्रश्न को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ थ्योरी, डेरिवेशन जो भी चीज़ें हैं वो सभी के सभी चीज़ें हम सब लोग बालाजी पब्लिकेशंस का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 14 तक कंप्लीट हो गया था, 14 नंबर तक खत्म हो गया था। 15 का पहला नंबर क्या है? 15 नंबर में यही हमको बताना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है? जो भी फंक्शन हमें दिए जाएँगे। तो हमारा पहला दिया गया x अपॉन रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब अंश बटे हर का अवकलन लगाएंगे, मतलब सूत्र लगाएंगे। तो इसका हम सब लोग जो फर्स्ट नंबर हमारा फंक्शन दिया गया है इसको हम y के इक्वल मान लेंगे और इसका अब यहाँ पर कर देंगे डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भैया? तो ये क्या हो जाएगा? y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ y और ऊपर अंश बटा हर। तो ये होता है हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश, ठीक है, माइनस अंश इंटू डी डी एक्स ऑफ हर। हर में जो भी लिखा है उसे आप लिख दीजिए और बटे में हर का स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर। हर कितना है? ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू में एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन ही होता है, माइनस का एक्स डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। इस पूरे को रूट और रूट के अंदर जो पूरा लिखा हुआ है इसको एक्स मान लो। और ये डेरिवेटिव हमें बताया था कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? ये वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, ये याद रखना। अब एक्स की जगह पर जो आएगा उसका फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे। पहले हम रूट वाला लेते हैं, ठीक है, पावर वाला लेते हैं, फिर उसके अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। टू रूट एक्स की जगह पर क्या आया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो आया है उसका फिर से डेरिवेटिव ले लो। तो अंदर भाई हमने रूट एक्स का पढ़ा, रूट एक्स की जगह पर जो आया उसका फिर से डेरिवेटिव लो, कोई भी एलिमेंट छोड़ना नहीं। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट जीरो और एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स और बटे में कितना है हमारे पास? रूट की वजह से स्क्वायर हट जाएगा और बचा कितना? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ से टू कैंसिल हो। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो ये रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा भाई, रूट हट जाएगा होल स्क्वायर वन करके। और इंटू में वन कोई मतलब नहीं है और माइनस यहाँ और यहाँ पर माइनस प्लस एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। अब बटे में कितना है? ये रूट वाला, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर वन और ये रूट में पावर कितनी है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर भैया? यहाँ एक्स स्क्वायर खत्म, ऊपर कितना बचा? ए स्क्वायर और नीचे कितना बचेगा? यहाँ पावर एक है, इस रूट का मतलब क्या? रूट का मतलब पावर हाफ। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब गुणे में घातें जुड़ती हैं, एक में आधा जोड़ेंगे तो डेढ़ मतलब तीन बटा दो। ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वन। ये मिल गया आपका डी डी एक्स ऑफ वन। क्लियर है भैया बात? अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसी में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसी को हम सब लोग y के इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल मान लेते हैं? y के इक्वल। तो y के इक्वल मान लेते हैं। y इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट का कितना है भैया? रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वही चीज डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का। तो ये कितना आएगा? y का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस अंश बटे हर। तो हर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इंटू अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ अंश यानी न्यूमेरेटर जो कि है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
माइनस अंश जो कि है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ हर यानी डिनोमिनेटर कितना है भैया, रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में हर का स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर। ठीक है भैया, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर रूट में, तो ये तो इतना ही रहेगा इंटू में। अब ये ए स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x। माइनस इसको ऐसा लिखा रहने दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटू में रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इस पूरे को x मान लो अंदर जो लिखा, तो ये हो जाएगा रूट एक्स 1/2 रूट एक्स की जगह पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में x की जगह पर जो है उसका डेरिवेटिव, तो ए स्क्वायर का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। और बटे में देखिए भैया यहाँ से रूट की वजह से पावर हट जाएगी तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। अब इसका मल्टीप्लाई हम इधर करा लेते हैं तो यहाँ से रूट हो जाएगा क्या भैया, रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा इधर कराएंगे, सरल कराएंगे, इसके नीचे बटे में एक रख लो, पहले हर का हर से गुणा फिर कैंची गुणा करा देंगे, वही रूल है। तो नीचे वाले का नीचे से गुणा कराएंगे तो ये भी बटे में ये भी बटे में दोनों बटे में आ जाएंगे, तो दोनों मतलब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी बटे में और रूट का इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे यानी कि रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी बटे में। अब कैंची गुणा इसका गुणा इधर कराएंगे तो रूट हट जाएगा भाई, ये भी होल स्क्वायर बन करके रूट हट जाएगा और बचा कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में कितना बचा 2x माइनस। अब यहाँ पर देखो ये माइनस हो गया प्लस, अब यहाँ पर बचा कितना x और तो कुछ बचा नहीं, तो x और इनटू में कितना बच रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना भैया, और तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट ही हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, अंदर मल्टीप्लाई करा है। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आएगा, या x कॉमन ले लो कॉमन, यहाँ से कितना बचेगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर कितना बचा a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर देखो हाफ है और यहाँ पर पावर हाफ है और यहाँ पावर 1 है और बेस सेम है तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर अंदर चाहो तो आप मल्टीप्लाई करा दो ए स्क्वायर और यहाँ 2a स्क्वायर टोटल हो गए 3a स्क्वायर। ठीक है, अब इनटू में अंदर x से मल्टीप्लाई करो। ठीक, अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस का और 2x स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा और x से अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब और बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये बन गया आपके पास डी डी एक्स ऑफ वाई और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट जो है वो बुक में आंसर आ रहा है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, और सेकंड नंबर में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, यही आंसर आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड और फोर्थ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हमारा सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा, बस केवल डिफरेंस क्या था माइनस का चिन्ह का। ठीक है, अब ऊपर प्लस था तो थर्ड वाले में क्या हो गया माइनस, ये थर्ड वाला है। ठीक है, थर्ड वाला है, तो इसमें हो जाएगा ऊपर माइनस और नीचे प्लस। अब सेम वही चीज डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अंश बटा हर लगाएंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये क्या होता है हर की जगह पर बस केवल साइन का डिफरेंस करना है, हर इनटू अंश का अवकलन, यहाँ प्लस था अब माइनस हो जाएगा और माइनस अंश अंश जो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हर का अवकलन, हर में आपका बीच में प्लस और बटे में हर का होला स्क्वायर। क्लियर है, अब यहाँ पर तो भैया प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा डेरिवेटिव भाई, ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का -2x और यहाँ पर साइन किसका बीच में माइनस और यहाँ पर साइन किसका बीच में प्लस, सेम वही चीज रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और इंटू ए अंदर जो आया है उसका डेरिवेटिव तो ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का +2x। ठीक है भैया, क्लियर बात। अब अंदर
इसको ऐसे लिखा रहने दो। सेम ये चीज ऐसे ही हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो ये प्लस का होल हाफ ऊपर बाई रूट, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, भाई किसका इससे करा, सॉल्व करने का तरीका ये बटे में ठीक है। अब इसके नीचे हम एक लेकर के इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, ठीक, फिर कैंची गुणा करेंगे। अब ये भी इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये बटे में आया, ठीक। अब ये भी बटे में और ये पहले से ही बटे में था, तो दोनों साथ में हो जाएंगे। अब कैंची गुणा, इसका गुणा इधर से कराएंगे तो ये दोनों सेम है, तो होल स्क्वायर लगा करके रूट हटा देंगे, ठीक, होल स्क्वायर से रूट हट गया और ये माइनस का आगे साइन लगा देते हैं, 2x का जो साइन माइनस है इसको आगे लगा दिया और फिर आगे किसका साइन है, माइनस का, ठीक है, तो हम माइनस का साइन यहाँ पर लगा देते हैं। क्लियर है बात ये। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया गया। अब आगे एक्स का साइन यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस माइनस, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस का एक्स कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस एक्स कॉमन लिया जाए तो यहाँ पर चिन्ह प्लस में हो जाएगा और यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लिया गया तो एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर और a स्क्वायर बन जाएगा, 2a स्क्वायर और a स्क्वायर बन जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। a स्क्वायर यहाँ से माइनस कॉमन, x कॉमन, माइनस कॉमन, x कॉमन, 2a स्क्वायर और 2 बन जाए 2x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर माइनस कॉमन, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये तो पावर हाफ है और ये 1 है तो 3/2 हो जाएगी पावर। अब यहाँ पर a 2a स्क्वायर और a स्क्वायर बन जाएगा 3a स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर से x स्क्वायर निकालेंगे तो बचेगा कितना, x स्क्वायर बचेगा, किसका बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा, किसका बचेगा भैया, प्लस का बचेगा, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गया प्लस का एक्स स्क्वायर, अब अंदर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, ये माइनस का चिन्ह यही रहने दो आगे और x से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये x हो जाएगा और ये बन गया आपका x3। बस इतना ही आएगा डिफरेंस। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन है और सबसे आसान से आसान मेथड लगाएंगे। जो भी आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट में अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल रूट लगा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों। पहला काम यही करेंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हम रूट हटाने के लिए वर्ग कर देंगे। तो भैया इधर कितना हो गया वाई स्क्वायर और इधर से तो रूट हट गया और बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंटिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम वही चीज, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। चलिए अवकलन करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा 2y और इंटू वाई का करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में भैया डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। पहले पावर वाले तो ब्रैकेट लगा दो, क्या हो, तो पहले ब्रैकेट के बाहर चाहे आगे हो चाहे पावर में इसको सॉल्व करना है। तो y का स्क्वायर x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, दो में से घटाएंगे। अब y का करो अंदर वाले का, कोई भी छोड़ना नहीं। अब ये अंश बटे हर, तो ये हो जाएगा हर यानी डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश, और भैया न्यूमेरेटर आपके पास कितना है, अंश एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंश, यही चीज आप उतार लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, यानी डिनोमिनेटर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और बटे में हर का होल ऑफ स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है ना। अब आगे देखिए, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। इसको ऐसे लिखा रहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 हो जाएगा और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2x की पावर 3, 2x का एक्स स्क्वायर से 2x क्यूब, 2x का माइनस एक्स से तो माइनस 2x स्क्वायर, 2x का 1 से प्लस का 2x हो जाएगा
और अब 1 का कराओ एक्स स्क्वायर से तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 का माइनस एक्स से माइनस एक्स, प्लस 1 से कराएंगे प्लस। अब 2x का चिन्ह आगे कैसा माइनस, तो एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो माइनस 2x क्यूब हो गया, 2x का चिन्ह आगे माइनस एक्स से कराएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया, 2x का चिन्ह आगे माइनस और 1 से कराएंगे तो माइनस का 2x। और ये माइनस प्लस 1 का मल्टीप्लाई से कराएंगे तो इतना ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, और बटे में हर का स्क्वायर, हर आपका कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू हुई है 2y डी डी एक्स ऑफ वाई। हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो 2y को हम बटे में ले आएंगे, तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई अगर हम निकालेंगे तो ये कितनी निकल के आएगी, पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट कौन कौन होगा, 2x क्यूब पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव का था, और 2x माइनस का यहाँ प्लस, x माइनस का यहाँ पर प्लस था, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का और यहाँ से माइनस का। अब ये 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गए, ठीक? और ये माइनस का 2x स्क्वायर। अब अपॉन में 2y नीचे ले आओ बटे में, और ब्रैकेट में कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब y की वैल्यू डाल देना है, y कितना था हमारे पास, ये था y, और y यहाँ बटे में है, y बटे में होने का मतलब इसको उल्टा डालना है, उल्टा डालने का मतलब है जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है बात। और यहाँ से जो आंसर आ रहा है उसको लिख रहे हैं, बटे का 2 आगे कर दो, वैसे 2 यहाँ से कॉमन लेकर के खत्म कर दो, लेकिन आंसर इतना आ नहीं रहा तो कोई बात नहीं, आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो और इनटू में ऊपर क्या बचे 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर, ये आपका आंसर इतना। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सब लोग। अच्छा एक चीज गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर बटे में सब प्लस के थे, ये प्लस का नहीं किया गया, ये सब प्लस के थे, ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा देना बस, है ना। इसे आप जान गए होंगे तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अगर नहीं जान पाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो अवकलन करना है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना है। आपके फंक्शन दिए गए हैं, तो पहला है y log log x स्क्वायर। इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं और अब इसका हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ y, और ये log इस पूरे को हमको क्या मानना है भैया x, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो है पहले बाहर log इस पूरे को x माना गया, तो log x का 1/x की जगह पर आया log x स्क्वायर लिख दो, ठीक, इनटू जो log की जगह पर आया उसका डेरिवेटिव फिर से कौन आया भैया log x की जगह पर आया भाई हर एक टर्म का, बाहर वाले log का हो गया, अब अंदर जो बचा उसका डेरिवेटिव, अंदर है log x स्क्वायर। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा है लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m की पावर n, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाती है लॉग में n log m, ये बहुत प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो यहाँ से ये बच जाएगा 1/2 आगे आ गया तो 2 log x हो गया, ठीक। अब इनटू में log ऑफ x, इस पूरे को अब x मानो, तो log x का 1/x की जगह पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 2x। अब 2 से 2 खत्म, x से x खत्म, और आंसर हमारा आ गया 1/x log x, ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है, log x स्क्वायर का। अब 16 का सेकंड नंबर देखिए, 16 का दूसरा नंबर log y के इक्वल मान रहे हैं, ठीक है, log tan π/4 प्लस x/2, ठीक। जानकारी के लिए बता दें ये sec x का इंटीग्रेशन का फार्मूला, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भैया y का डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। अच्छी बात। लॉग इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, इतनों को, इस पूरे को हम मान लेंगे x। तो log ऑफ x का 1/x होता है, x की जगह पर tan π/4 प्लस x/2 आया। अब इसका फिर से डेरिवेटिव लीजिए भैया। tan x का होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर x की जगह पर कितना है π/4 प्लस x/2 इनटू में जो अंदर है अब उसका डेरिवेटिव π/4 का तो 0 हो जाएगा और x/2 का 1/2 हो जाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, बटे का tan कॉट होता है और कॉट इज इक्वल्स टू कॉस के बटे में साइन, कॉस के बटे में साइन। तो कॉस कौन है, कॉस 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 π/4 प्लस x/2 अपॉन में साइन π/4 प्लस x/2 इनटू में सेक को हम क्या लिख सकते हैं, बटे का कॉस स्क्वायर π/4 प्लस x/2। ठीक, और इनटू में हाफ, जीरो में हाफ ऐड करेंगे तो हाफ ही आएगा। एक कॉस से एक कॉस खत्म। अब नीचे क्या हो गया, ऊपर 1 तो बचा, ऊपर 1 बचा। अब नीचे क्या आया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है ना, 1 अपॉन ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा अंदर, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी ये π/2 बचा। और प्लस में यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x। अब ये बताइए आप कितना बचा, 1 अपॉन साइन π/2 प्लस एक्स, साइन 90 अंश प्लस थीटा, साइन थीटा होता है, और सॉरी माफ कीजिए कॉस थीटा, थीटा की जगह पर एक्स और बटे का कॉस क्या होता है सेक। ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, ये चीज याद रखिए। इसका समाकलन ये होता है और इसका अवकलन ये होता है, उल्टा है दूसरा। अब यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू e की पावर x की पावर 3। बहुत आसान है, मतलब डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव लेंगे y का। तो y क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ y, और ये पूरा हो गया आपका x की पावर n, तो ये हो गया nx की पावर n-1, यानी x की पावर 3, तो ये 3x² होता है, 3x²। सबको पता है 3 आगे और एक पावर का, और इनटू में जो x की जगह पर आया उसका डेरिवेटिव। अभी तो ब्रैकेट के बाहर पावर वाले को सॉल्व करें, अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव e की पावर। ये हो गया कितना, 3e की पावर x की होल पावर 2 कर दो, या e की पावर, यहाँ पावर पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया e की पावर 2x, और इनटू में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2x में x ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा, तो 3e की पावर 3x, ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है cos, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू cos ऑफ cot x स्क्वायर, कर दिया, ठीक है, अच्छी बात। हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y,
ये कॉस, ये पूरा का पूरा हो गया एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स की जगह पर क्या आया, कॉट एक्स स्क्वायर। चैन रूल बन गया, जो आया उसका फिर से डेरिवेटिव, कौन आया, कॉट एक्स स्क्वायर। ये हो गया माइनस का साइन कॉट एक्स स्क्वायर। भैया कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर कितना आया, एक्स स्क्वायर, और इंटू में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो आप चाहें तो 2x यहां से हटा करके आगे कर देते, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस। ठीक है, अच्छी बात, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की माइनस e प्लस है नीचे, प्लस e की पावर माइनस अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस। तो दो चीजें हैं, अंत बटे हर लगाओ पहले, तो लिए दूसरा e की पावर x से ऊपर गुणा, e की पावर x से नीचे गुणा, यानी e की पावर x से गुणा और भाग कराएंगे तो e की पावर 2x और ये 1 बचा, e की पावर 2x और ये बचेगा 1 बाई पावर e की पावर x और e की पावर माइनस x कैंसिल आउट होकर के 1 दे। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए आप विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भैया, हमने किए, y का कितना आएगा, डी डी एक्स ऑफ y आएगा, अंश बटे हर लगा है तो हर यानी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस, और इनटू में अंश का अवकलन, डी डी एक्स ऑफ अंश मतलब न्यूमरेटर, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस माइनस अंश e की पावर x प्लस e की पावर माइनस है, और इनटू में डी डी एक्स ऑफ यानी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस, और बटे में हर का स्क्वायर, हर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है भैया, सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो एज इट इज, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x, और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस। अगर e की पावर x का e की पावर x होगा, लेकिन माइनस x का करेंगे तो माइनस हो, और वो माइनस से आगे मल्टीप्लाई, माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x और e की पावर माइनस x का माइनस, और आगे माइनस पहले से ही था, माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस बटे में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर। अब आगे आ जाए, आगे आएंगे तो ये कितना होगा, ये तो हो गया होल स्क्वायर, और ये भी बन गया होल स्क्वायर। अब ये बन गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर, और बटे में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल ऑफ। आइए सूत्र लगा दीजिए, a इस पूरे को a मानो, a का स्क्वायर माइनस इस पूरे को b मानो, b का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी एक बार इसमें इसको जोड़ना, एक बार इसको इसमें से घटाना। तो ये कितना आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस में ये चीज जोड़ेंगे तो e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में इसको घटाना है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, घटाएंगे तो ये प्लस था माइनस e की पावर x, और ये प्लस था तो माइनस e की पावर माइनस, और बटे में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल पावर।
अब कैंसिल आउट करना है, ठीक है। ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक प्लस एक, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2e की पावर एक्स इंटू यहाँ पर -2e की पावर -x होगा, और बटे में कितना, e की पावर x माइनस e की पावर -x का होगा। अब ये 2 दूनी 4 माइनस का, और e की पावर x का e की पावर -x से गुणा कराएंगे तो ये तो आंसर हो गया 1। ये e की पावर x का गुणा e की पावर -x मतलब बटे में e की पावर x, कैंसिल आउट हो गया 1 की पावर, और बटे में कितना बच रहा है e की पावर x माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया डी डी एक्स का आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर दे क्या रहे हैं, वैसे ये भी देख लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर है, हाँ ठीक यही आंसर आ रहा है, ये प्लस में ऊपर ले जाकर के पावर -6, ये पहले वाले भी आगे। 6 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इरेज करना है पहला वाला, इसी में सब कंप्लीट है, ठीक है। अगर कुछ बढ़े घटेगा तो नीचे हम इरेज कर देंगे इसको, देखिए, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस, क्वेश्चन हमें आ रहा है 6 नंबर, y के इक्वल मान रहे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस। अब दो चीजें आप कर सकते हैं, अंश बटे हर कर सकते और इसका परमेयीकरण कर सकते हैं, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। परमेयीकरण यानी कि हर के नीचे जो भी चिन्ह है, हर में नीचे जो भी चिन्ह हो उसका अपोजिट लेकर के ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, ठीक, वही चीज सही रहेगी। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जो भी साइन है उसका अपोजिट लीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे 1 माइनस कॉस, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स, तो हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर कॉस, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, तो ब्रैकेट लगा करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। क्या 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर कर दिया, अलग अलग कर दो, बटे का एक के बटे में ले जाएंगे साइन तो बन जाएगा कॉस एक्स, माइनस कॉस के बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस का होल, ठीक। अब यहाँ पर हम सब लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई हो, ठीक, एक्स की पावर एन, यानी इस पूरे को एक्स मानो, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, यानी कि 2x की जगह पर कितना है cos x माइनस कॉस, ठीक। अब आगे इंटू में जो अंदर आए उसका डेरिवेटिव, डी डी एक्स का cos x माइनस कॉट एक्स, ये हुआ कितना 2 cos x माइनस कॉट एक्स इंटू cos x का क्या होता है माइनस का cos x इंटू कॉट एक्स डेरिवेटिव, और कॉट एक्स का होता है माइनस cos x स्क्वायर, और माइनस पहले से था, माइनस दूसरा वाला आया तो माइनस माइनस cos x स्क्वायर एक्स।
ठीक है भैया, इन दोनों में कॉमन क्या है, cos x बाहर निकालें, माइनस का कॉमन, माइनस का कॉमन, माइनस का 2 cos x कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बचा, cos x, ठीक है, और माइनस cot x, और यहाँ से कॉमन क्या गया था, cos x माइनस का गया था, तो ये इसका चिन्ह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, रहने दो, माइनस कॉमन नहीं ले, ऐसे इसका प्लस में चिन्ह है तो ये आगे रखो, एक cos x बाहर चला गया, एक cos x बाहर चला गया तो एक बचा, और यहाँ से एक चला गया तो माइनस का cot x, और ये बचा, ये हो गया 2 cos x, 2 cos x, और ब्रैकेट में cos x माइनस cot x का होल आर स्क्वायर, ये हो गया डेरिवेटिव का। आप चाहे तो इसी चीज को, यही आपका वाई था ना, इसी चीज को आप ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। आपका जो आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, 16 का कौन सा नंबर है, 6 नंबर है ना, 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल आर स्क्वायर किए गए, ठीक है, वही कर देते हैं। साइन और कॉस में आपका आंसर ला रहे हैं, किसमें ला रहे हैं, साइन और कॉस में आपका आंसर। इस वाली चीज को हम ये चीज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, होल स्क्वायर खुला जाएगा यार, तो ये हर चीज तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पहला तो तरीका ये हो गया आपका, इन्होंने अंश बटा हर लगाया, क्या लगाया, अंश बटा हर, अंश बटा हर, तो सॉल्व करेंगे आएगा तो आंसर, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा भाई, साइन एक्स का 1 अपॉन कॉस एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिख देंगे, इस पूरे को हम ये चीज लिख सकते हैं, अब ये चीज लिखो चाहे ये चीज लिख दो, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला तो तरीका ये हो गया, अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर अंश बटे हर, y इक्वल्स टू, यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई डायरेक्ट निकालो, हर इंटू अंश का अवकलन, डायरेक्ट कर दे अंश का अवकलन, अंश मतलब 1 का अवकलन डेरिवेटिव 0, और साइन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था, माइनस पहले से था प्लस साइन, माइनस अंश, अंश आपका कितना है 1 माइनस कॉस एक्स, देखो, और इंटू में हर का अवकलन, और भैया हर आपका कितना आ रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 का तो 0 हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन, और बटे में हर का होगा 1 प्लस कॉस एक्स का होगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस प्लस हो गया, अरे 0 में से साइन घटाएंगे तो माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ साइन साइन कॉमन ले लो, यहाँ से बचा कितना 1 प्लस कॉस एक्स, और ये प्लस का हो गया, प्लस का 1 माइनस, और बटे में 1 प्लस कॉस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, ये कैंसिल हो तो 1 और 1 2, आंसर आपका आ गया 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल हाफ, आंसर आपका आएगा ये, अब ये कैसे आएगा वो चीज देखना, इस वाली चीज को ये लिख सकते हैं y, और y आपका ये, और आपको आंसर में बटे में 1 प्लस कॉस एक्स लाना है, तो 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, देखिए कैसे आएगा ये आंसर, ठीक।
टू कॉसेक एक्स को घटेगा साइन एक्स लिख देंगे, और ये चीज आपका क्वेश्चन ही है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे पूरा भाग कराएंगे क्योंकि नीचे होल स्क्वायर है, तो नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, भाई ऊपर नीचे दोनों जगह कराया जाए, नीचे होल स्क्वायर होगा, अभी ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, और ये आपका एक साइन से एक साइन खत्म, तो आंसर आपका कितना आया 2 साइन, ये आया। डेरिवेटिव का आंसर एक ही आएगा, एक यूनिक आंसर होता है, इंटीग्रेशन के तो एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं लेकिन डिफरेंशिएशन के एक ही आंसर, ये क्लियर बात। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन, छोटे छोटे नंबर के पूछे जाते। फर्स्ट y इक्वल्स टू tan क्यूब x, वैसे बता दें आपको tan क्यूब x को हम सब लोग tan x क्यूब, ये वाला और ये वाला बिल्कुल अलग है, इसमें पूरे का होल क्यूब है, इसमें केवल x का होल क्यूब है जो वेरिएबल है, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का भैया हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और x की जगह पर tan है स्क्वायर, और इंटू x की जगह पर आया कौन tan, तो tan का फिर से डेरिवेटिव, तो ये आपका आंसर होगा 3 tan स्क्वायर x और इंटू tan x का स्क्वायर, ये आंसर है। यहाँ पर सेम वही चीज, इस पूरे को x मान लो, x क्यूब का कितना होगा, पहले हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, अपने आप से लिख लेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर है ना, इंटू x की जगह पर क्या है log x का 1 अपॉन x आंसर होगा। इसका डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y का डी डी एक्स ऑफ वाई लॉग, और ये पूरा का पूरा x log x का 1 अपॉन x की जगह पर 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू, अब x की जगह पर जो है उसका डेरिवेटिव, तो x की जगह पर कौन है x, x का डेरिवेटिव 1, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, जो चीज फार्मूला याद रखो 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x, सॉल्व करने का तरीका ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये x चला जाएगा ऊपर, x के अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बचे में x स्क्वायर, ओवरऑल कितना आएगा एक से ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये आंसर, ठीक है। अब इसको किसके जैसा लिख रहे हैं वो आपकी मर्जी, हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है, चलो वो इंटीग्रेशन में बताएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका सीधा सीधा आप क्या करें, अवकलन करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y का डी डी एक्स ऑफ वाई होता है log, इस पूरे को x मान लो, log ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x की जगह पर कौन है प्लस tan, इसका डेरिवेटिव फिर से लो, तो sec x का क्या होता है sec x इनटू tan x, और भैया tan x का होता है sec स्क्वायर, अब यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, इन दोनों में क्या कॉमन sec x बाहर ले लीजिए, अंदर बचा कितना यहाँ पर tan x, और प्लस का यहाँ पर 2 sec थे, एक बाहर चला गया, एक बचा, और बटे में कितना sec x प्लस tan, कैंसिल आउट कर देंगे, और डेरिवेटिव आपका कितना आ गया, तो ये sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x होता है, और log tan sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव sec x होता है, इसका डेरिवेटिव sec x, इसका इंटीग्रेशन भी,
इसका इंटीग्रेशन ये भी होता है, इसका इंटीग्रेशन अभी हमने 15 नंबर का क्वेश्चन जो करवाया था, 15 या 16 नंबर का था वहां पर आया था, log tan π/4 प्लस x बाई टू, दो डेरी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पे दो हो सकते हैं, इंटीग्रेशन दो हो सकते हैं, डिफरेंटिएशन एक ही। अब इसका भी डिफरेंटिएशन कर रहे हैं, साइन इस पूरे को x मान, साइन x का क्या होगा cos x की जगह पर क्या है log ऑफ x क्यूब प्लस, अब ये log, अब ये तो हो गया, अब log कराओ, log इस पूरे को x मानो, log x का 1/x की जगह पर x, अब x क्यूब का 3x² और 1 का जी लिख दीजिए, होगा कितना आएगा 3x² और log x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस n, ये दीजिए इसका आपको। इसका भी भैया डिफरेंटिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू y का डी डी एक्स का y, लॉग इस पूरे को हम क्या मानेंगे x, log x का 1/x की जगह पर क्या है tan x बाई टू, इंटू tan x बाई टू का करेंगे तो tan x का सेक स्क्वायर x की जगह पर x बाई टू इंटू x बाई टू का करेंगे 1/, सॉल्व करिए, बटे का कॉस, बटे का tan होता है कॉट, बटे का tan होता है कॉट, और कॉट बराबर कॉस बटा साइन, ये हो गया ऊपर कॉस और नीचे साइन, और ये बटे का कॉस होता है स्क्वायर लगा के स्क्वायर और इंटू में बटे का दो को हम आगे ले आते हैं, दो इसके साथ रखते हैं, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, अब ये 2 साइन x बाई टू इंटू कॉस x बाई टू, ये होता है साइन x का फार्मूला, इसको हम कहते हैं कॉस x, तो कॉस x का इंटीग्रेशन ये होता है log tan x बाई टू, और tan x बाई टू का डिफरेंशिएशन cos x, इस तरह ये बिल्कुल फर्स्ट वाले से बिल्कुल अलग है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, तो y का डी डी एक्स आप y कर दीजिए, tan x की जगह पर ये आपका आया है कितना x, tan x का sec स्क्वायर x की जगह पर x क्यूब और इंटू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x², तो आंसर भैया हो गया 3x² sec स्क्वायर sec स्क्वायर x क्यूब, इस पर इस पूरे को x मानिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, शॉर्ट में लगवा रहे हैं, इसको ऐसे लगाना नहीं है जैसे अभी तक लगवाए थे वैसे करना है, छोटे छोटे अंक बता दें, इसका होगा y का डी डी एक्स ऑफ y, इस पूरे को x मान लीजिए, x क्यूब का 3x², 3x² x की जगह पर कितना है x प्लस रूट में x² प्लस 1 की होल पावर इंटू इसका डेरिवेटिव, फिर से x का कितना है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और रूट के x को, रूट में x को 1/2 रूट x कहेंगे डेरिवेटिव, और इंटू में x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का हो गया 0, 2 से 2 खत्म, यहाँ से कितना है 3 ब्रैकेट में x प्लस रूट में x² प्लस 1 का होल पावर 3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर x आया और ये कितना है, इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो ये हो गया रूट में x² प्लस 1 और ये प्लस का पहले से ही तो कितना बचा x और बटे में रूट था x² प्लस ब्रैकेट में, अब जितना ये ऊपर ब्रैकेट में उतना ये, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1, तो ये होगी पावर 3, तो 3x प्लस रूट में x² प्लस 1 की होल पावर 3, अब ये तो अलग हो जाएगा रूट में x² प्लस, ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आप आंसर मिला लीजिएगा, पहले वाले में जो आंसर आ रहा है 17 के पहले में 3 tan² x sec स्क्वायर है, ठीक है, और आगे 3/x log x का होल स्क्वायर, ठीक, थर्ड में x² - 1/x
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। 4 में सेकेंड, ठीक है। 5th में 3e⁻³ है, 3e⁻³ है, 3e⁻³ है। कहाँ गया भैया? 3e⁻³ है। 6th में, 6th कहाँ था? अच्छा ये उल्टा हो गया, हम देखने लगे थे क्वेश्चन नंबर 16 का, 17 का देख रहे हैं। 4 हो गया 5 नंबर में 3x² अपॉन x³ प्लस 1, 3x² अपॉन x³ प्लस 1 और cos log x³ प्लस 1, ठीक। अलग अलग किए। और 6 नंबर पे cos x, ठीक है। 7 नंबर में 3x² sec² x³, 3x² sec² x³। 8 नंबर में 3 ब्रैकेट में x प्लस रूट x प्लस 1 की होल पावर 3 अपॉन में रूट x स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर हो गया आपके पूरे। 4 क्वेश्चन बचे, 18, 19, 20, 21। इनको भी हम सब लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कह रहा है यदि y इक्वल्स टू sin x cos 2x तो सिद्ध कीजिए कि ddx ऑफ y इक्वल्स टू y ब्रैकेट cos x माइनस 2 tan 2x। प्रूफ करना है। प्रूफ में लेकर के चलते हैं और इसका हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 3 नंबर का क्वेश्चन है। y का हो जाएगा ddx ऑफ y, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगो, फर्स्ट इंटू ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो गया साइन, ddx ऑफ यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, 2x और 2x का क्यूब हो जाएगा प्लस कॉस 2x और साइन एक्स का कॉस। ठीक। अब इसको आप हमको यहाँ से इसी से गुणा इसी से भाग कराए। साइन एक्स कॉस 2x से गुणा और इसी से भाग, ये प्लस है आगे लिखो, कॉस एक्स कॉस 2x माइनस 2 साइन एक्स साइन 4। इसी से गुणा कराए, इसी से भाग, भाग कराएंगे तो अलग अलग करा देंगे। साइन एक्स कॉस 2x, यहाँ पर भी साइन एक्स कॉस 2x। यह तो आपका y हो गया, y लिखा रहने दो। यहाँ कॉस कॉस खत्म, यहाँ साइन साइन खत्म, कॉस बटे साइन हो गया कॉट एक्स माइनस ये 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x tan 2x। और यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूफ। थोड़ा सा देखिए, जो प्रूफ करना उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, आंसर ले आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 19, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। चलो कोई बात नहीं, इसको भी प्रूफ करना था तो प्रूफ में ही लेकर के चलो। अब इसका कर देते हैं डायरेक्ट। एक लाइन देखिए, इसको सॉल्व करने, लॉग ऑफ रूट एक्स का रूट एक्स से एक्स फिर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स।
अब डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स था, ये वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। लॉग, इस पूरे को एक्स नाम दो, लॉग एक्स का 1/x, एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स चला जाएगा ऊपर, इंटू एक्स की जगह पर कौन आया, ये आया ना, इसका फिर से डेरिवेटिव अंश बटा है, तो हर इंटू अंश का अवकलन, एक्स का 1, 1 का 0, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और बटे में हर का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए। ये रूट का एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ पर रूट एक्स लिखा रहने दो, और इसका मल्टीप्लाई इधर करा हो जाएगा, रूट एक्स एक्स हो जाएगा, और साथ ही साथ 2, ये हो जाएगा 2x, और फिर आगे ये 1 से मल्टीप्लाई 1 भी होगा, और माइनस माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन भी 2 रूट एक्स, और ये भी बटेंगे एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, 2x से एक्स गया, कितना बचा एक्स माइनस, और नीचे 2x और ब्रैकेट में एक्स प्लस, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई यही लाना था, यही लाना था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसी को हम इधर लिखे गए, 2x से एक्स गया, एक्स माइनस 1, और नीचे 2x और ब्रैकेट में एक्स प्लस, प्रूव। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19, और ये अब आ जाइए 20। तो भैया 20 नंबर क्या कह रहा है, तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि y बराबर tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, तो प्रूव करना है, इतना ही है। y इज इक्वल्स टू, प्रूफ में ही चलते हैं, लेकर क्वेश्चन हम नहीं उतारे, डायरेक्ट स्टाइल tan स्क्वायर ब्रैकेट में पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट किए थे विद रिस्पेक्ट टू, जिस पूरे को एक्स स्क्वायर मान सकते हैं भाई, tan का स्क्वायर मतलब पूरे का होना, तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2x की जगह पर कितना है tan ब्रैकेट में पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, चैन रूल नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी तो ब्रैकेट के बाहर आ गया, अब ब्रैकेट के अंदर कहाँ शुरू हुआ, tan पूरा x, tan x का sec स्क्वायर x कितना है पाई एक्स स्क्वायर बाई, और इनटू में पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव पाई बाई 2 कांस्टेंट हो गया, और एक्स स्क्वायर का 2 है, ये यहाँ से 2 और यहाँ से 2 का, तो ये हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल, यहीं से कर दीजिए, ये पाई एक्स और आगे ये 2, ये हो गया 2 पाई एक्स tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हमारा डी डी का वाई है। आंसर हमारा कितना लाना था, 2 पाई एक्स tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, यही लाना था, ये हो गया हमारा। तो सॉल्व करते रहिए आप लोग। 21 नंबर लॉग एक्स की पावर एक्स, भैया 21 नंबर क्या है, प्रूफ में लेकर के चल रहे हैं, y इक्वल्स टू लॉग m की पावर n, ये तो लॉ की प्रॉपर्टी याद आ जा रहा है, n लॉग m, ये बन गया फर्स्ट और ये बन गया सेकंड। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट y का डी डी एक्स ऑफ वाई
फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी लॉग प्लस सेकेंड यानी लॉग इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी एक्स। सॉल्व करिए एक्स लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना 1, ये कैंसिल हो कितना आया 1 प्लस लॉग। आंसर आपको कितना लगा 1 प्लस लॉग डी डी एक्स। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, टोटल कंप्लीट एक्सरसाइज यहीं पर खत्म। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसके बाद वो चैप्टर हम शुरू करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं पहले कितने क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन इसमें भी टोटल 31 हैं, तो 2 वीडियो इसके भी बनेंगे। अगर हम पीडीएफ से, आप कमेंट करना अगर पीडीएफ से सॉल्व करना चाहते हैं, वैसे पीडीएफ से पहले हम नहीं सॉल्व करवाएंगे। पहले हम इसको थोड़ा बेसिक बताएंगे, फिर इसके बाद जो अवशेष क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए आप लोगों के वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे सेकंड एक्सरसाइज के, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल में नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।